हेलो। कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज दिन है बुधवार का और दिनांक है आज 22 जनवरी। तो आज 22 जनवरी को आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले 2023 में 22 जनवरी को भगवान राम जी की स्थापना अयोध्या में हुई थी। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने अपने मंदिर में जो हमारी सामूहिक रामायण मंडली चलती है, उन्हें हम सब लोगों ने मिलकर के आज एक प्रोग्राम रखा है कि वहाँ सुंदरकांड का पाठ करना। क्योंकि पिछली बार भी हमने किए थे। पिछली बार भी 22 तारीख को जब अयोध्या जी में राम की स्थापना हो रही थी, राम जी की, तो हम लोगों ने भी मंदिर में उस समय भी किया था। और अब इस साल हमने सोचा कि चलो हम राम जन्म फिर से मनाते हैं करके। प्राय और भी मंदिर में होंगे, एक जगह और है, वहाँ भी ले चलेंगे आपको। फिलहाल तो अभी अपन मंदिर चलते हैं क्योंकि 12 बजे का टाइम है और 12 बजने को है। तो फिलहाल मंदिर चलते हैं। तो वहाँ अयोध्या जी में राम की स्थापना के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक सुंदरकांड का पाठ रखा है, सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया है। तो आप लोग सभी आमंत्रित हैं उसमें, और सुंदरकांड का पाठ करेंगे, राम जी की पूजा करेंगे। और 22 जनवरी को भगवान राम का जन्म उत्सव मनाएंगे। मेरे को तो लगता है कुछ दिन बाद अपनी आने वाली पीढ़ी, एक दो पीढ़ी के बाद 22 जनवरी को ही राम जन्म मनाया करेंगे। तो अच्छी बात है, क्योंकि 22 जनवरी को ही भगवान, ये मान के चलिए आप, वनवास पूरा करके और आए थे। क्योंकि पिछले साल जो 2023 में 22 जनवरी का माहौल देख के तो आप लोग सभी देखे होंगे। और उस समय तो ऐसा था, दीप जले थे पूरे घर में, कहीं सुंदरकांड का पाठ, कहीं रामायण का पाठ, मतलब पूरी दिवाली बन गई थी पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया में दिवाली मनाए थे लोग राम जी की स्थापना के उपलक्ष्य में। तो आने वाले समय में हो सकता है कि उसी दिन जो हम चैत की रामनवमी को राम जन्म मनाते हैं, तो 22 जनवरी को राम जन्म मनाया जाए करके। अभी तो अपन लोग मनाने ही लगे हैं, शुरू कर ही दिए हैं। भले सूक्ष्म रूप में हो, कई जगह बहुत विस्तृत रूप में होता है, पर हम लोग एक सूक्ष्म रूप कहिए उसको, भगवान के नाम से एक सूक्ष्म रूप कहिए। भगवान का नाम और भगवान का काम तो बृहद रूप में नहीं कर सकते, उनके हिसाब से। तो जो हमसे हमारा भाव जो कहता है, हमारे अंदर जो है एक भाव रूपी, एक ये मान के चलिए पान फूल का ही कर सकते हैं। तो आज राम जन्म के उपलक्ष्य में हम सुंदरकांड का पाठ रखे हैं दुर्गा मंदिर में। तो आप लोग सभी आइए और सभी सादर आमंत्रित हैं। और चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अब मंदिर में, और फिर वहाँ से जहाँ भी जाएंगे आपको ले चलेंगे। क्योंकि 12 बजे से 2-2:30 बजे तक वहाँ सुंदरकांड का समापन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, अब आप लोगों को भी ले चलेंगे, आप लोग भी चलिएगा। और चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे दुर्गा मंदिर में। और ये आ गई हूँ मैं मंदिर, देखिए करेक्ट 12 बजे आ गए हैं मंदिर। और भी लोग आ गए हैं, और भी लोग अभी आने को रह गए हैं, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। ये देखिए भगवान की सफाई हो रही। भगवान रामचंद्र जी का जो मंदिर है ना, ये बंद रहता है, ये खोल के साफ कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं। अच्छे से पोंछना कुसुम, नहीं हाँ वही देख रहा है ना, दूसरा कपड़ा नहीं है ना, कपड़ा और लगना था। हाँ देखना बहुत गंदा, इसलिए मैं पहले मुंह पोंछ दी उनका। अच्छा नहीं तो आपके पास की है कि जो लेके आए? मेरे पास की है, पर्स वाली। हो जान दो, कुछ नहीं। चलो भगवान के चरण दे रहे हैं। हाँ। इसके बाद हम सभी लोगों ने भगवान की पूजा की है। यहाँ रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और नीचे हनुमान जी बैठे हैं। तो फूल माला सबको पहनाए, राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी को सभी लोग मिलकर पे पहना रहे थे। और पूरा प्रसाद भी, केला, मीठा।
और यहाँ आवाहन हो करके सुंदरकांड शुरू हो गया था हमारा, और हम लोग सुंदरकांड कहने लगे थे। और करीब करीब सुंदरकांड 1 बजे हमने शुरू किए थे और 2:30 बजे सुंदरकांड समापन हो गया था। इसके बाद फिर आरती हो रही थी। देखिए बारी बारी से हम सभी लोगों ने आरती किए, फिर रामायण जी की भी आरती किए। देखिए इधर बाहर की फोटो आ रही है। अब कहाँ जाएंगे दीदी? अब कहाँ जाना कुंभ जाना है, कुंभ। सब लोग देखो कुंभ चलने के लिए कह रही हैं। कुंभ चलो, कुंभ। और हम लोग फिर एक जगह और सुंदरकांड का पाठ होना था, बताई थी मैं आपको कि वहाँ भी जाना है हमको, तो हम वहाँ के लिए निकल गए थे। देखिए सभी लोग, और सभी लोग येलो ड्रेस में थे आज हम। यहाँ देखिए जो ये टेंट लगा है ना, यहाँ सुंदरकांड हो रहा है जेंट्स लोगों का, हम लोग वहीं जा रहे हैं। चलिए आपको पास से दिखाते हैं हम। और पिछले साल भी यहाँ 22 जनवरी को हुआ था, तो इस साल फिर वहाँ हुआ है सुंदरकांड का पाठ, और बड़े बृहद रूप में हुआ है। वहाँ पर टेंट लगा था, बढ़िया स्टेज बना था, भंडारा भी होना था, और बहुत अच्छे से सुंदरकांड हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग जब बैठ के सुन रहे थे ना, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था सुंदरकांड। देखिए खुद करते हैं वो बात अलग रहती है, और सुनते हैं वो बात अलग रहती है। तो हम लोग बैठ के बड़े अच्छे से, सभी लोग थे, हम मंदिर से उठ करके वहीं गए थे, तो हम लोगों को सुनने में ना बहुत अच्छा लग रहा था कि सुंदरकांड इतना अच्छा लगता है। और हम लोग देखिए सब लोग बैठ के ताली बजा बजा के वहाँ पर और सुंदरकांड का आनंद ले रहे थे। और देखिए सब लोग बहुत खुश थे। हम लोग कहते तो खूब है सुंदरकांड, पर आज बैठ के ना और सब लोग सुन रहे थे, सब लोग एक जगह बैठे थे, और बड़ा अच्छा लग रहा था सुंदरकांड सुनने में। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि हम लोग 12 बजे घर से निकल गए थे, तो घर के भी इस समय तक ऐसा लग रहा था कि घर जाए देखिए हम सुंदरकांड के बाद ही जाएंगे। और देखिए यहाँ पर राम जी की स्तुति चल रही थी। राम जी की स्तुति के बाद आरती होगी, तो सभी लोग जो महिलाएं थी वहाँ बैठी थी, तो सब बारी बारी से आरती घुमा रही थी। देखिए ज़रा, और श्री राम की स्तुति चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। कान्हा जी बैठे थे अच्छे बड़े वाले, रामचंद्र जी की मूर्ति फोटो रखी थी वहाँ, बहुत सारे लोग थे वहाँ, पूरा मोहल्ला था वहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोगों ने भी वहाँ स्टेज में बैठ कर के 4-5 भजन गाए। और देखिए भजन इतना अच्छा चल रहा था कि भगवान के सामने अपने भाव प्रकट करने लगते हैं। कुछ लोग हंसकर, कुछ लोग ताली बजाकर, कुछ लोग नाचकर अपने भाव प्रकट करते हैं। ये सब अपने अपने भाव हैं, और भगवान को कोई भी रूप में आप भाव अर्पित करिए, भगवान जरूर लेते हैं। और देखिए जो हमारे साथ की बहन जी थी, ये डांस करके भगवान को अपना भाव प्रकट कर रही थी, खुशी भगवान के सामने अपनी। और इस समय तक करीब करीब 7:30 बज गए थे, तो आरती भी हो रही थी। हमने रामायण जी की, हमने 5-6 भजन गाए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। इसके बाद आरती की, और वहाँ जितनी भी मोहल्ले की आसपास की जो महिलाएं थी, वो सब आरती 11-11 दीप जला के लेके आई थी, तो सब लोग आरती कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए सब लोग श्री राम भगवान की, कान्हा जी की आरती किए। और इसके बाद यहाँ भंडारा भी था, तो सभी लोगों ने बढ़िया प्रेम पूर्वक खाना खाए। सब्जी, पूड़ी, खीर और पुलाव बना था, तो सब लोगों ने बढ़िया बैठ कर के भोजन किए। और यहीं तक का था मेरा वीडियो।
मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए मुझे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बने रहिए मेरे वीडियो में। आगे ही ऐसा ही सत्संग वाले वीडियो देखने ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ से खाना वाना खाते हुए और निकलते हुए करीब करीब हमें घर आते आते 7:45 बज गए थे, और फिर घर में हम आए। घर में आकर के फिर इसके बाद बत्ती लगाए, और सभी लोगों को राधे राधे और जय श्री राम। और मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। और जय श्री राम, जय श्री राम।